हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो ऑन सेलुलर अडेप्टेशन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हाइपरप्लेजिया के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको मेटाप्लेजिया एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज होता है जिसमें एक एडल्ट सेल टाइप दूसरे एडल्ट सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे आपको मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर हम क्रॉनिक स्मोकिंग करते हैं तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो नॉर्मल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है उसमें क्रॉनिक इरिटेशन होता है, जिस वजह से ये जो नॉर्मल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है ये रिप्लेस हो जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मोकिंग एक नॉक्शियस स्टिमुलाई की तरह एक्ट करती है, एक एडवर्स एनवायरनमेंट की तरह एक्ट करती है जिसको कॉलमनर सेल विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए कॉलमनर सेल्स सेंसिटिव होते हैं। तो इसी वजह से इस एडवर्स एनवायरनमेंट को, इस स्ट्रेस को विदस्टैंड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कॉलमनर सेल्स को कौन रिप्लेस कर देता है, स्क्वैमस सेल्स रिप्लेस कर देते हैं। तो मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन इन विच अ सेल टाइप सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस। यहाँ पर कॉलमनर सेल्स किसके लिए सेंसिटिव है, स्मोकिंग के स्ट्रेस के सेंसिटिव है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप बेटर एबल टू विदस्टैंड द एडवर्स एनवायरनमेंट। होपफुली आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया। तो फर्स्ट है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और सेकंड हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया है। इसमें फर्स्ट है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में क्या होता है, जो ओरिजिनल एपिथेलियम होती है वो रिप्लेस हो जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। इसका एक एग्जांपल मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिगर ए डायग्रामेटिक व्यू है और फिगर बी माइक्रोस्कोपिक व्यू है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया का, जो हमें ब्रोंकस में देखने को मिल रही है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन ड्यू टू टोबैको स्मोक। फिगर ए और बी में आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो किससे रिप्लेस हो गई है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। सो ये एग्जांपल है हमारा स्क्वैमस मेटाप्लेजिया का। अगर एग्जाम में मेटाप्लेजिया पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है सर्विक्स में। सर्विक्स की जो अपर पार्ट होता है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम होती है और जो सर्विक्स का लोअर पार्ट होता है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। अगर सर्विक्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो जो सर्विक्स का अपर पार्ट होता है जिसको हम एंडो सर्विक्स भी बोलते हैं, वहाँ पर कॉलमनर सेल्स किससे रिप्लेस हो जाते हैं, स्क्वैमस सेल से, और इसको हम बोल देते हैं स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया में नेक्स्ट है कॉलमनर मेटाप्लेजिया। जैसे अभी हमने देखा स्क्वैमस मेटाप्लेजिया क्या होता है, ओरिजिनल एपिथेलियम किससे रिप्लेस हो जाती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। सिमिलरली कॉलमनर मेटाप्लेजिया में ओरिजिनल एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल है बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है, जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट होता है वहाँ पर एसिड एक्सपोजर की वजह से जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो रिप्लेस हो जाती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से, मतलब कॉलमनर सेल से रिप्लेस हो जाती है। सेकेंड टाइप का मेटाप्लेजिया है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। इसमें आएगा ऑशियस मेटाप्लेजिया। नाम खुद बता रहा है, ऑशियस मतलब बोन का फॉर्मेशन। तो ऑशियस मेटाप्लेजिया इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। इसमें एग्जाम्पल है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ये भी बता रहा है मसल में इंजरी की वजह से बोन का फॉर्मेशन। सो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस इज फॉर्मेशन ऑफ बोन इन मसल, ओकेजनली अकर्स आफ्टर इंट्रामस्कुलर हेमरेज। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ में प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जैसे कि स्टेम सेल या फिर अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल, उनमें रीप्रोग्रामिंग की वजह से मेटाप्लेजिया डेवलप होता है। सो मेटाप्लेजिया डेवलप्स ड्यू टू रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रिकर्सर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल टिश्यूज़। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया। लास्टली आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर नॉक्शियस स्टिमुलाई रिमूव कर दिया जाए
तो मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम रिटर्न हो जाएगी नॉर्मल स्टेट में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था स्मोकिंग का, जिसमें जो हमारी कॉलमनर एपिथेलियम थी वो रिप्लेस हो जा रही थी स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो अगर हम स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, अगर हम स्मोक करना बंद कर दें, तो जो वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हुआ है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। मेटाप्लेजिया इन सर्टेन केसेस में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड नियोप्लेजिया। अगर ये नॉक्शियस स्टिमुलाई परसिस्ट करता है तो मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में भी प्रोग्रेस हो सकता है और कैंसर में भी प्रोग्रेस होता है। डिस्प्लेजिया क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इन टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट मेटाप्लेजिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका टॉपिक होगा बैरेट्स इसोफेगस। यूनिट जीआईटी डिसऑर्डर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और ये जो मेटाप्लेजिया वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।